is Rolle's theorem. First we will discuss about the Rolle theorem and try to define the basic idea behind the Rolle's theorem. Rolle theorem जो है उसकी 3 स्टेटमेंट है. वो जब तीनों स्टेटमेंट फुलफिल हो जाती हैं तो फिर रोल थ्योरम अप्लाई होता है. फर्स्ट स्टेटमेंट ये है कि रोल थ्योरम उस फंक्शन पे अप्लाई होता है जो कि शुड बी ए कंटिन्यूअस ऑन अ क्लोज इंटरवल ए बी. ये एक क्लोज इंटरवल है ए बी. रोल थ्योरम का कोई भी फंक्शन को ए बी क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस होना चाहिए, और दूसरा उस फंक्शन को डिराइवेबल होना चाहिए ओपन इंटरवल में, और तीसरा उसके फंक्शन के एंड और इनिशियल और फाइनल पॉइंट आपस में बराबर होना चाहिए. अब तीनों कंडीशन को बारी बारी देखते हैं. पहला है फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए क्लोज इंटरवल में. क्लोज इंटरवल का मतलब होता है कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट आपका शामिल होगा, यानी कंटिन्यूटी के लिए इनिशियल और फाइनल पॉइंट शामिल होगा. कंटिन्यूअस का मतलब ये है कि फ़र्ज़ करें कोई फंक्शन है, इसमें कोई ब्रेकनेस नहीं है. तो ये फ़र्ज़ करें ये ए है और ये बी है, ये इनिशियल और फाइनल पॉइंट है, इसमें कोई ब्रेकनेस नहीं है, तो हम इसको कहेंगे ये फंक्शन कंटिन्यूअस है. तो ए और बी भी दोनों शामिल होंगे. अच्छा, डेराइवेबल का मतलब ये है जब हम डेरिवेटिव की बात करेंगे, डेराइवेबल यानी डिफरेंशिएबल हो तो ओपन इंटरवल में बात होगी. ओपन इंटरवल की बात क्यों करते हैं? क्योंकि ओपन इंटरवल में हम ए और बी इनिशियल और फाइनल पॉइंट को शामिल नहीं करते. क्योंकि जब हम डेरिवेटिव लेने की बात करते हैं तो हम टेंजेंट हम मूवमेंट देखते हैं, फंक्शन की ग्राफ पे मूवमेंट देखते हैं, यानी टेंजेंट की मूवमेंट देखते हैं. टेंजेंट मूव कर रहा है हर पॉइंट पे, इसलिए हम लास्ट पॉइंट इनिशियल और फाइनल पॉइंट को शामिल नहीं करते. अगर हम इनिशियल फाइनल पॉइंट को शामिल कर लेंगे और इनिशियल पॉइंट को शामिल कर लेंगे तो इनिशियल पॉइंट पर टेंजेंट की मूवमेंट नहीं होगी. इसी तरह फाइनल पॉइंट पर टेंजेंट की मूवमेंट रुक जाएगी. तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर फंक्शन डिफाइन नहीं, डेराइवेबल नहीं होता. इसलिए हम इसको ओपन इंटरवल लेते हैं. जब ओपन इंटरवल लेते हैं तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट हम नहीं लेते, लेकिन नेबरहुड लेते हैं, और नेबरहुड में टेंजेंट नेबरहुड में फंक्शन जो होता है टेंजेंट जो होता है वो मूवेबल होता है. ठीक है, तो इसलिए ये डेराइवेबल होता है. ये बात ज़रा ध्यान में रखिएगा कि जब भी डिफरेंशिएबिलिटी की बात करते हैं तो हम फंक्शन की मूवमेंट चेक करते हैं. मूवमेंट फाइनल पॉइंट पे मूवमेंट रुक जाती है, इनिशियल पॉइंट पे मूवमेंट रुक जाती है, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट डिफरेंशिएबिलिटी के लिए हम नहीं लेते. और थर्ड पॉइंट है कि फ़ंक्शन की इनिशियल और फाइनल वैल्यू आपस में बराबर होनी चाहिए. फ़र्ज़ करें फंक्शन एफ ऑफ ए ये है, ये पॉइंट इसको मैं कह देता हूँ एफ ऑफ ए, या इसको एफ ऑफ ए कह देता हूँ इस पॉइंट को, और इस पॉइंट को कह देता हूँ फंक्शन यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ जाके ख़त्म हो गया है. इस पॉइंट को कह देता हूँ एफ ऑफ बी. तो यहाँ और ये दोनों पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ ए यहाँ पर 0 है और एफ ऑफ बी यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू 0 है. तो इनिशियल और फाइनल एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी यहाँ पर क्या है 0 0. तो ये दोनों बराबर हो गए. यानी फ़र्ज़ करें कि मैं जैसे फंक्शन ड्रॉ करता हूँ, फ़र्ज़ करें कि फंक्शन मैंने ऐसे ड्रॉ किया, तो ये और ये अगर यहाँ फंक्शन या एफ ऑफ ए की कुछ वैल्यू होगी तो यहाँ एफ ऑफ बी की भी वही वैल्यू होगी, क्योंकि दोनों सेम हाइट पर हैं. तो ये दोनों आपस में एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी के बराबर होंगे. ठीक है, तो रोल्स थ्योरम के लिए 3 पॉइंट होते हैं. फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए क्लोज इंटरवल में, डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल में, इनिशियल और फाइनल पॉइंट फंक्शन के सेम होने चाहिए. अगर ये तीन कंडीशन फुलफिल हो जाए तो रोल्स थ्योरम ये कहता है कि उस फंक्शन के ग्राफ पर एक ऐसा पॉइंट हमें मिलता है, ऐसा पॉइंट सी मिलता है जहाँ आपका टेंजेंट जो होता है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाता है. तो फ़र्ज़ करें कि ये एक फंक्शन है, या मैं इसको आपको बना के दिखाता हूँ. फ़र्ज़ करें एक फंक्शन है, मैं ऐसे लेता हूँ. ठीक है, अब इस पर रोल थ्योरम लगाता हूँ. रोल थ्योरम ये कहता है कि फ़र्ज़ करें कि ये पॉइंट मैंने ले लिया, आपका ये पॉइंट ले लिया मैंने ए, और फ़र्ज़ करें ये पॉइंट मैंने ले लिया बी. अब रोल थ्योरम ये कहता है कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस आपको नज़र आ रहा है. ठीक है, ये फंक्शन कंटिन्यूअस में कोई ब्रेकनेस, और डिफरेंशिएबल है. डिफरेंशिएबल के लिए हमने ओपन इंटरवल ले लिया, एंड पॉइंट को नहीं लिया. अब इसमें एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी बराबर है. ठीक है, अब समझ लिया एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी. इसकी हाइट फ़र्ज़ कर लें कि यहाँ पर इसकी हाइट ले लेता हूँ मैं 2. ठीक है, तो ये एफ ऑफ ए की हाइट भी 2 है, एफ ऑफ बी की हाइट भी 2 है. तो एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी इज इक्वल टू 2. फ़र्ज़ करिए ये एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी इज इक्वल टू 2 के बराबर है. तो रोल थ्योरम ये कहता है कि इस फंक्शन पे कोई एक ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट करता है जिस पर टेंजेंट जो है पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाता है. उस पॉइंट को हम सी कहते हैं. फ़र्ज़ करो ये पॉइंट सी है, यहाँ पर एक पॉइंट सी एग्जिस्ट करता है सी. अब यहाँ पर टेंजेंट में अगर बनाऊँ तो वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो गया. ये रोल थ्योरम कहता है. उसकी तीनों कंडीशन फुलफिल करेगी तो ये पॉइंट उस पर एग्जिस्ट करेगा. मसलन अगर मैं एक ऐसा ग्राफ लूँ, फ़र्ज़ करें
मैं ये ग्राफ ले लेता हूँ, इस पर रोल थ्योरम लगाने की कोशिश करता हूँ। इस पर यहाँ पर ये एफ ऑफ ए है, ये हाइट है, ये हाइट एफ ऑफ ए कहलाती है, और ये आपकी हाइट कहलाती है एफ ऑफ बी। तो ये एफ ऑफ ए यहाँ पर एफ ऑफ बी के बराबर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये तीसरी कंडीशन हमारी फुलफ़िल नहीं हो रही। जब तीसरी कंडीशन फुलफ़िल नहीं हो रही तो अब रोल्स थ्योरम के मुताबिक अब ऐसा कोई सी पॉइंट ढूंढना मुश्किल होगा जिस पे फंक्शन जो है पैरेलल टू, जिस पे टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाए, ऐसा पॉइंट ढूंढना फ़र्ज़ करें कि मैं इसको ऐसे ले लेता हूँ, तो ऐसा कोई पॉइंट ढूंढना मुश्किल होगा जिस पर टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाए, यहाँ पर अब मिलना मुश्किल है, जबकि यहाँ मिलेगा। इसी तरह एक और कर्व ले लेते हैं हम, फ़र्ज़ करें कि ये कर्व है, इस पर ये एफ ऑफ है, ये एफ ऑफ सी है, या एफ ऑफ बी है, फ़र्ज़ करें ये एफ ऑफ बी है, तो इन दोनों की हाइट सेम है, तो इसका मतलब एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। ये फंक्शन कंटिन्यूस है और डिफरेंशिएबल है ए और बी इंटरवल में। अब रोल्स थ्योरम में कहता है कि यहाँ पर आपको ऐसे पॉइंट कम से कम एक पॉइंट या ज़्यादा 2 3 जितने भी हो सकते हैं मिलेंगे जहाँ पर आपका टेंजेंट जो है पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। तो हमें यहाँ पे 2 पॉइंट मिल रहे हैं, एक है C1 ये, इस पर टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, और दूसरा पॉइंट है C2 ये, जहाँ टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। ये आपका रोल थ्योरम है, ठीक है। अब हम इस रोल थ्योरम से रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं तो आपको समझ में आ जाए। फर्स्ट करें, आपके पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू ई की पावर x। अब इस पर एक हम इंटरवल ले लेते हैं 0 से 2। इसका मतलब ये फंक्शन इस इंटरवल में क्या है, इस इंटरवल में ये कंटिन्यूस है, इस इंटरवल में कंटिन्यूस है और 0 से 2 में डिफरेंशिएबल है। तो अब हम वो पॉइंट ढूंढने की कोशिश करते हैं जिस पे ये फंक्शन जो है, जिस पे फंक्शन का टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। तो पॉइंट आपको इस इंटरवल में मिलना चाहिए, इस इंटरवल के दरमियान मिलना चाहिए, इस इंटरवल से बियॉन्ड और बिफोर नहीं मिलना चाहिए, इसके दरमियान ही मिलेगा। चलिए ढूंढते हैं। सबसे पहले हम इसको टेंजेंट मालूम करते हैं। टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट होता है डी वाई बाई डी एक्स, जिसको एफ डैश ऑफ एक्स भी कहते हैं, वो हम निकालते हैं। तो ये कैसे निकलेगा? यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकलेगा? ऐसे निकलेगा 2x माइनस 2, ठीक है, ई की पावर एक्स। और फिर हम जब इसका डेरिवेटिव लेंगे इसका, तो ये ऐसे ही आ जाएगा ई की एक्स स्क्वायर माइनस ई की पावर 2x इस टू ई की पावर एक्स, ठीक है। यू इंटू वी लगा लेंगे। अब आपको पता है जब टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है तो इसका टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है तो स्लोप जो होता है डी वाई बाई डी एक्स वो एम होता है और वो जीरो के बराबर हो जाता है। अब इसको हम पैरेलल टू एक्स एक्सिस ले रहे हैं तो एफ डैश ऑफ एक्स को हम किसके बराबर ले लेंगे? 0 के बराबर ले लेंगे। जब हम इसको 0 के बराबर लेंगे तो इसका मतलब 2x माइनस 2 ई की पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x ई की पावर एक्स, इस पूरे को हम किसके बराबर ले लेंगे? 0 के। अब यहाँ से ई एक्स कॉमन ले लें आप, तो ये जाएगा 2x माइनस 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है, ई की पावर x इज इक्वल टू 0। तो ये अब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो ये तो 0 हो नहीं सकता, तो हम इसको 0 करेंगे। हम इसको 0 करेंगे तो ये आ जाएगा 2x माइनस 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 0। तो ये इससे कैंसिल हो गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0 आया, तो एक्स स्क्वायर बराबर आ गया 2 के, ठीक है। तो अब इसका आप अंडर रूट ले लें तो अंडर रूट आ जाएगा 2 प्लस माइनस, तो x आपके पास आ गया प्लस माइनस 1.414273, ऐसे ही कोई पॉइंट हो गया, इसको हम x कह रहे हैं, ठीक है। इस पॉइंट को लेट x कह रहे हैं, x की वैल्यू कह रहे हैं। अब इस पॉइंट पर क्या है? टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, क्योंकि इस पॉइंट पर जो आपका m आ रहा है 0 आ रहा है, तो इस पॉइंट को मैं c कह देता हूँ, प्लस माइनस 1.414273 इस पॉइंट को कह देता हूँ। अब देखता हूँ कि इस पॉइंट ये पॉइंट हमारा इंटरवल मौजूद है या नहीं। तो एक प्लस के साथ है, एक माइनस के साथ है। हमारा इंटरवल 0 से 2 है, तो हम माइनस वाला निगलेक्ट कर देंगे, हम प्लस पॉइंट ले लेंगे 1.414273, और ये हमारा इंटरवल 0 से 2 में मिलेगा, ठीक है। ये पॉइंट 1.4120 से 2 में इंटरवल मिलेगा, और ये पॉइंट ही बता रहा है सी कि इस पॉइंट पर एफ डैश ऑफ सी जो हो रहा है वो 0 हो रहा है, ठीक है। यही सो एफ डैश ऑफ सी 0 हो रहा है, यानी कि इसको अगर मैं ग्राफ में प्लॉट करना चाहूँ तो इस तरह प्लॉट होगा, एक पॉइंट है 0, एक पॉइंट है 2, और इसका अगर मैं कर्व बनाऊं तो कर्व एक पॉइंट ले लेता हूं C, जिसकी वैल्यू 1.4142, उस पर टेंजेंट आपका पैरेलल टू एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस हो गया। यही हमारा रोल्स थ्योरम है।